बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 के प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। 15.1 प्रॉब्लम है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एन EMF ऑफ 0.45 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। ठीक है। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that all other factors remain the same? तो स्टेटमेंट रीड करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने उसमें से डाटा जो है वो निकालना है। तो स्टेटमेंट देखें वो क्या कहता है कि EMF जो है 0.45 वोल्ट जो है हम इंड्यूस करते हैं। ठीक है, बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी EMF जो है वो प्रोड्यूस करता है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है बार को? 0.22 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कहता है कि हमें कितनी वट फील्ड स्ट्रेंथ, हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि हम जो है 1.5 वोल्ट की जो है EMF प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है उसका। बाकी वो क्या कहता है कि अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब सेम रखने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, EMF जो है वो 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पास गिवन डाटा है वो देखते हैं। गिवन डाटा है E1 एप्सिलॉन 1। ठीक है, जो EMF आपको फर्स्ट दी हुई है एप्सिलॉन 1 को उसके साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.45 वोल्ट। ठीक है, और B1 इस EMF को जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए वो गिवन है हमारे पास, उसको हम B1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.22 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो दूसरी EMF जो हमें दी हुई है वो कितनी है? 1.5 वोल्ट। उसको हम एप्सिलॉन 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.5। तो इतनी EMF प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए? ठीक है, वट फील्ड स्ट्रेंथ, तो B2 हमें जो है फाइंड करना है। ठीक है, अब जो है फार्मूला है हमारे पास, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला है हमारे पास एप्सिलॉन VBL साइन थीटा। इस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूला की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे? अब देखिए E1 और B1 ये हमारे पास एक चीज़ है, ये हमारे पास केस 1 हो जाएगा। ठीक है, EMF जो है इतने फील्ड के साथ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारे पास केस 1 बन जाएगा। ठीक है, और केस 2 के क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन 2 जो है 1.5 वोल्ट और मैग्नेटिक फील्ड हमने B2 फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? केस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को एज ए केस बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? इसी फार्मूला को, ठीक है, फर्स्ट केस बना लेते हैं। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? क्या कहता है? अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। बाकी सारे फैक्टर सेम है, सिर्फ एप्सिलॉन और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू लगा देते हैं 0.45 इज इक्वल टू V और B1 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 0.22 L साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हम सेकंड केस के ऊपर, इस केस के ऊपर। ठीक है, एप्सिलॉन 2 और B2 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है, तो इसी को हम बना लेते हैं फॉर सेकंड केस। एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू VB2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 1.5 है, इज इक्वल टू VB2L साइन थीटा। VB2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने VB2 को वैसे ही रखा। और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं आपको स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, तो इसलिए हम किसी और फैक्टर को नहीं छेड़ रहे। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं पुट कर रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो V से V कट जाएगा, L से L कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्या बचेगा? 0.45 डिवाइड करेंगे 1.5 से इज इक्वल टू
टू डिवाइड करेंगे B2 से, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपस में कट जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने का B2 की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आएगी, B2 इज इक्वल टू 0.73 टेस्ला, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आते हैं 15.2। तो आइए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square directed vertically downward, ठीक है। डायरेक्टेड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। फाइंड द EMF, हमने क्या फाइंड करना है, हमने EMF फाइंड करना है। फाइंड द EMF प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, उसमें हमने जो है EMF फाइंड करनी है। ये देखें वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, ये वायर जो है ये परपेंडिकुलर टू B है, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू B है। व्हेन इट मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ठीक है, ये जो वायर है ये 60 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रही है विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड क्या है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाते हुए 60 डिग्री, ठीक है। हमने EMF फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। इस वायर के अंदर कितनी EMF जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो देखते हैं हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या है। हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है B इज इक्वल्स टू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पे चीज़ क्या है हमारे पास, प्रोड्यूस स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वायर की लेंथ जो है L आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखें सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का ऐसे यूनिट नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस सेंटी की जो है वैल्यू देनी है। आपको पता है सेंटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, 10⁻⁻² होता है सेंटी प्रीफिक्स जो होता है आपके पास, ठीक है। हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लगाई तो ये 0.05 मीटर में कन्वर्ट होगी आपकी जो लेंथ है, ठीक है। आगे और आपको क्या डाटा गिवन है, और आपको गिवन है, आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है, ठीक है, वायर की जो है स्पीड, की स्पीड से वो मूव करेगी, ठीक है, वो आपके पास कितनी है, V इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखें सेंटीमीटर जो है वो भी स्पीड का जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो सेंटी अगेन जो है प्रीफिक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻², ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो V आपके पास क्या बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या हमारे पास गिवन डाटा है, डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ये देखें विद हॉरिजेंटल जो है एंगल थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है विद द हॉरिजेंटल, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, यही इसके अंदर मुझे लगता है कि जो है मेन चीज़ है, जो इसने जो है इतनी लंबी स्टेटमेंट दे के बच्चों को कंफ्यूज किया। इस तरह के जो लॉन्ग स्टेटमेंट हैं ये जो है एंट्री टेस्ट वगैरह की जो प्रिपरेशन होती है, एंट्री टेस्ट होते हैं आप लोगों के, उनमें भी आते हैं अक्सर, इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होते हैं उनमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। होता है ये बिल्कुल ट्रिकी सा है, शॉर्ट सा है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास क्या करना है, हमने पहले फार्मूले की तरफ आ जाएं, एप्सिलॉन या EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए VB ये जो होता है V क्रॉस B होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बेसिकली हमें एंगल ये वाला चाहिए, VB के दरमियान वाला एंगल चाहिए, ठीक है। हमें एंगल कौन सा गिवन है, ये वाला, और जबकि वो कह रहा है कि हॉरिजेंटल के साथ जो है B जो है V क्या है, परपेंडिकुलर दोनों आपस में, मतलब एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, टोटल एंगल क्या बन रहा है 90, ठीक है बच्चों। ये वाला टोटल एंगल जो है कितना बन रहा है, ये वाला 90 एंगल, ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। 60 हमारे पास है, हमने VB के दरमियान में ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 60, 90
ये वाला जो परपेंडिकुलर है ना, टोटल एंगल जो है 90 है, तो उसमें से हमने 60 माइनस किया, तो ये वाला एंगल जो वी और बी के दरमियान में ये क्या है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के जो साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करनी है, हमने एप्सिलॉन फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, ईएमएफ या एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स की अवेलेबल हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है आपके पास, v की वैल्यू फार्मूला इधर देखिए, हमने जो डाटा में से निकाली हुई है 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है आपके पास, फ्लक्स की वैल्यू 0.5 हमने पुट कर दी जहाँ पे। उसके बाद लेंथ l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू हमने जो अभी सॉल्व की 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ठीक है, और साइन, ये देखें साइन थीटा जो है, इसकी थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 30 डिग्री, जो कि बी और वी के दरमियान में एंगल है, वो वाला हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, तो इस सब को आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ईएमएफ की जो प्रोड्यूस होगी इस वायर के अंदर वो क्या होगी, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है ईएमएफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 15.3 है, चैप्टर 15 का। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, एक कॉइल है जिसकी लूप्स कितनी है 10 लूप्स हैं। ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, हर लूप का जो एरिया है वो आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड फ्रॉम 0.5 टेस्ला टू 0.6 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, 0.5 टू 0.6 टेस्ला 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला है। ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का टाइम है, कहता है इस टाइम में जो इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, जो इंड्यूस हो रही है एवरेज ईएमएफ, ठीक है, वो फाइंड करें। ठीक है बच्चों, तो आए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो डाटा गिवन है वो क्या है। डाटा क्या है जी आपके पास, नंबर ऑफ लूप्स n इज इक्वल टू कितना है 10। उसके बाद क्या है जी, ईच लूप का जो है एरिया, हर लूप का एरिया। ठीक है, एरिया कितना है आपके पास 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल है। ठीक है, डेल बी, तो यहाँ पे डेल बी है आपके पास 0.06 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला। ठीक है, उसने स्टेटमेंट के अंदर ही आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेल बी है। ठीक है, चेंज फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फाइनल में से हमने इनिशियल निकाल देनी है। ठीक है, तो आपके पास 0.01 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना है आपके पास, इन 0.1 सेकेंड, तो डेल टी आपके पास क्या है 0.1 सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ईएमएफ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है ईएमएफ। यहाँ पे हमने क्या करना है, एप्सिलॉन जो है वो फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या है ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो फार्मूला क्या है आपके पास, एप्सिलॉन या ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये चेंज इन फ्लक्स है, ये आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू डेल बी डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स जो है इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है,
डेल बी डॉट ए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो EMF का फार्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एन डेल बी डॉट ए डिवाइडेड बाई डेल टी। इसके अंदर अब हमने क्या करनी है, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं उसमें पुट कर देनी है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई डेल बी कितना है आपके पास, डेल बी आपके पास 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है एरिया, एरिया क्या है आपके पास 1.5 10 रेज पर माइनस 3, यहाँ पे 10 रेज पर माइनस 3। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर देंगे 0.1 के साथ जो आपके पास टाइम है। तो इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो EMF जो है आपके पास क्या आ जाएगी, EMF इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पर माइनस 3 V, V मतलब वोल्टेज। ठीक है, जो EMF का यूनिट है। ठीक है बच्चों।